वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे शेफ़ को देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े बेकरी में इस तरह से जो केक बनता है, क्योंकि उनका जो केक होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है हर रोज़। तो उनका जो टेक्निक है बेसिकली मैंने जितना देखा है ज़्यादातर इस तरह से करती है। मतलब मान लीजिए आपको 3 केक बनाना है, ठीक है। जैसे कि मुझे आज काउंटर के लिए अब 3 केक चाहिए, जो चाहिए तो और, लेकिन जो चॉकलेट वगैरह होता है वह बाद में बनाऊंगी। जो ये वाला केक है ना, जो बटरस्कॉच मैंगो, ये सारे केक है ना, तो मैंने तीनों केक को इस तरह से रख लिया है और क्रीम डाल के फिर मैंगो, 2 मैंगो बन रहा है और एक बटरस्कॉच। तो दो मैंगो वाले केक में मैंने क्रीम के साथ जो मैंगो क्रश होता है हमारा, उसको मैंने मिक्स कर दिया। एक ही बार में टेबल में ऐसे हम सजा लेंगे। अगर आपका टेबल बड़ा हो तो इसके साथ और 2 3 4 केक ऐड करके एक साथ बना सकते हैं। तो मैं लास्ट में ये टेक्निक जो है पहली बार यूज़ कर रही हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगी कि मुझे ये टेक्निक कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने चोको चिप्स डाल दिया है और बटरस्कॉच नट और चोको चिप्स जो होता है वो सारा मैंने डाल दिया है। और ये हमारा केक हो चुका था रेडी। इन तीनों को मैंने साइड कर लिया और एक एक करके मैं जो टर्न टेबल है उसके ऊपर बनाऊंगी। जितना भी मैंने टेबल पे दिखाया वो बस आपका यही काम है कि एक साथ सारा केक का जो अंदर वाला फीलिंग और क्रश वगैरह है वो सारे एक ही साथ लेयर करके आप लगा सकते हैं, एक ही साथ सजा के टेबल पे। लेकिन जो आइसिंग करने का टेक्निक है वो तो टर्न टेबल के बिना होगा ही नहीं, जो मैंने देखा है, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक केक मैं आइसिंग करके जितना भी डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए लाइन बाय लाइन करती जाऊँगी। जिस हिसाब से मैंने सेट करके रखा है कि इसमें मुझे ये वाला डिज़ाइन डालना है, उसमें मुझे ऐसा डिज़ाइन डालना है। तो जैसे कि पहला वाला में मैंगो केक था, तो बस मैंने जो येलो कलर है उसको बस ऐसे ही जिगजैग करके शेड डाल दिया है। और ये वाला जो बन रहा है ये भी मैंगो केक है, लेकिन इसमें मैं जो आइसिंग जेल है, जो न्यूट्रल जेल है, उसको एक ही बात है, न्यूट्रल जेल को मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ, तो कवर करने वाली हूँ केक को। तो इसलिए जो टर्न टेबल है उसी में एक ही बार में न्यूट्रल जेल लगाना हो या कोल्ड ग्लेज लगाना हो या चॉकलेट गनाश लगाना हो, तो इस तरह से एक ही बार में आप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा प्लेट है केक को रखने का, उस प्लेट में आप डालेंगे। प्लेट में डालने के बाद अगर करेंगे तो आपको साफ़ करने का बहुत ज़्यादा झंझट आएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए और एक ये आसान तरीका है कि एक ही बार में पहले ही आप सेट कर ले कि आपको क्या करना है, आज क्या क्या डिज़ाइन डालना है केक में, या फिर जो जैसा आप डिज़ाइन डालेंगे उस हिसाब से आप कर ले। तो नेक्स्ट वाला जो है बटरस्कॉच, तो इसके लिए मैं बटरस्कॉच का जो क्रश है ऊपर में डाल के, क्योंकि जो टेबल में मैंने सजाया था उसमें ऊपर वाला हिस्से में मैं डाल नहीं पाऊँगी। अगर और एक लेयर होता तो और एक लेयर में कर सकती थी, लेकिन ऊपर वाला जो टॉप का है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसको आपको जो टर्न टेबल है इसी में आपको करना है। ये वाला टेक्निक यूज़ करने से अच्छा रहता है कि काम थोड़ा सा झटपट हो रहा है, मैं देख रही हूँ जो। और मान लीजिए आपका कोई ओकेशन में, जैसे कि होम बेकर है तो 1-2 ही ऑर्डर आता है, तो उनके लिए ये वाला टेक्निक उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बनाना ही होता है 1 केक या 2 केक। तो जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा केक बनाना है और इतनी गर्मी में, तो ये वाला टेक्निक मुझे सही लगा देखा जाए तो। और जो मान लीजिए ओकेशन है जैसे मदर्स डे या फिर 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर, ये सारे जो इस टाइप के जो ओकेशन होता है इसमें केक के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो होम बेकर्स हो या बेकरी। तो उस टाइम जो होम बेकर है इस तरह से आप केक को एक ही साथ कंटिन्यू धड़ाधड़ बना के आप रख सकते हैं। जैसे कि मेरा तो शॉप है, तो ये वाला जो टेक्निक है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, सच बताऊँ तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी एक एक करके डिज़ाइन दूंगी। एक में मैंने जो बटरस्कॉच था उसमें फॉन्डेंट का बटरफ्लाई और फ्लावर कुछ मैं स्टोर करके रखती हूँ, उसी से मैंने डेकोरेशन कर दिया था। बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। कैमरे में उतना ख़ास कलर उसका दिख नहीं रहा था, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था। जैसे ही मैंने बना के काउंटर में रखा, उसके 1 घंटे बाद ही एक कस्टमर आया और उनको वो पसंद, 2 कस्टमर आया था, एक को पसंद था लेकिन उनके लिए केक छोटा पड़ रहा था, दूसरा वाला केक ले गया। और जो नेक्स्ट एक कस्टमर आया उनको ये पसंद आ गया था, तो वो
ले गया। अभी ये देखिए जो मैंगो वाला एक जेल डाल के मैंने बनाया था, उसको बस इस तरह से चॉकलेट गार्निश के साथ डेकोरेशन करके सिंपली बना दूँगी। बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केक बनाना होता है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ डिज़ाइन चाहिए होता है, और बहुत सारा केक के लिए इतने गर्मी में ना बनाना भी दिक्कत होता है। तो कुछ भी शॉर्टकट में आप चॉकलेट गनाश को रख देते हैं ना, बना के चॉकलेट गार्निश को बना के रख देते हैं ना, तो बहुत आसान होता है और जल्दी बन जाता है। गर्मी में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला जो नेक्स्ट केक है, ये मैंगो केक है। ये भी एक मैंगो केक है। तो इसको मैंने ये वाला जो स्टार नोज़ल है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सच बताऊँ, मैं पहली बार ख़रीदा है मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब और 2 बारी 3 बारी मैंने यूज़ कर लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे भी मैं फॉन्डेंट का ही फ्लावर को यूज़ कर रही हूँ। ये वाला फ्लावर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से इसको हमें बस प्लेस कर देना। मैंने 2 ही प्लेस किया है और यहाँ पे बर्थडे टैग बस रेडी। तो ये वाला टेक्निक आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।